ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 7। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मार्च 1983। एक सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 अप्रैल 1983। विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले। सेवाधारी तो सभी है, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ तो यही सोचो, सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती है। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करे जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन जाए, बाप और परिवार के आगे आ जाए। हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाले। विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में ही सदा तत्पर रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 मई 1983। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी 2 भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल ज़रूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उन्हों में कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार ज़रूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है
वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान फाउंडेशन नहीं होगा, वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 जून 1983। अगला टॉपिक है प्रभु परिवार, सर्वश्रेष्ठ परिवार। आप बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे थे। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हो, बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया। जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहाँ बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार स्वरूपधारी बन बाप और बच्चों के व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे, साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे? यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने उच्च परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार, परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगाड़ में चंवर झूलाते हैं ना। प्रकृति सदाकाल के लिए रिगाड़ देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितना पवित्रता से विधिपूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नसीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है।
जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी है। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा जिसमें सभी समा जाए। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देते। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज्य तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सब ने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है? मना लिया है ना। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना। समझते हो ना ऐसे ऊंचे परिवार के है जिसकी महिमा करे तो अपने रात दिन बीत जाए। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते हो ना। चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्करों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना। सभी स्वदर्शन चक्रधारी होना, मास्टर होना। तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले में मैं कौन यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा, बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले, प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1983। सहज प्राप्ति की सीज़न पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीज़न है। बड़ी दिल वाला दाता है, फराक दिल भाग्य विधाता है। फिर भी मेहनत क्यों? सदा दिल तक तनसीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। संकल्प किया और सफलता मिली। विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप हो ना, वह मेहनत कर कर के थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं। आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं।
सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले। आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्मयोग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेही रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाठधारी बनने के जीवन में, पास विद ऑनर बनने के जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या? एक का हिसाब, बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। पोलैंड ग्रुप से। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाली परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुँचे। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राज्य को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहाँ जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1984। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसे सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्मा संतान हो तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही मायाजीत और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या। एक रह गया था, एक में ही सब समाया हुआ है।
एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने से शांति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1984। सभी बहुत बार मिले हो और अब फिर से मिल रहे हो, क्योंकि जब कल पहले मिले थे तब अब मिल रहे हो। कल पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई है। नया नहीं लगता है ना? पहचान शब्द आ रही है कि हम बहुत बारी मिले हैं। पहचाना हुआ घर लग रहा है। जब अपना कोई मिल जाता है तो अपने को देखकर खुशी होती है। अभी समझते हो कि वह जो संबंध था वह स्वार्थ का संबंध था, असली नहीं था। अपने परिवार में, अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी भले पधारे कहकर स्वागत कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1984। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस से विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। स्व की स्व से संतुष्टता, बाप द्वारा सदा संतुष्टता, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है। ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट है, लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1984। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते
और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं से संतुष्ट और न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभकामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1984। याद रहे, वह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला? राज्य भाग्य सब मिल गया। यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1984। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुँचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुँचे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुँचे हैं। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है। पहचान है, लेकिन भावनापूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूँ, जैसा हूँ, उसे विधिपूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावनापूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अप्रैल 1984। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म, शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हो, क्योंकि रचयिता बीज को जान, रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते। सभी नॉलेजफुल होना, सारी पढ़ाई रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन तीनों शब्दों से क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? BA, MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप, यह टाइटल तो मिले है ना।
और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, क्या मिला? सत्शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा समाते रहेंगे व धनवान रहेंगे। वह सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट्स को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सत्युग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलना ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है, यह गारंटी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अप्रैल 1984। सभी संतुष्ट और खुश है ना? सेवा में संतुष्ट, स्व से संतुष्ट और आने वाले परिवार से संतुष्ट, तीनों ही संतुष्टता इसको कहते हैं। संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर दाता बन सहयोग देने वाली। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1984। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें चलती है। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की यह रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे? निर्विघ्न बन शक्तियों स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1984। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है। एक की सब भुजाएं हैं, इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहनें जो बाप को और अपने असली परिवार को न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप भाग्य प्राप्त करने से वंचित है। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजित करें। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो, तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना? कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएंगे, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हो। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तभी बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1984।
ओम शांति।